एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी, फाउंडर ऑफ टैक्स ज्ञानी। आज हम बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट प्रोफेशनल टैक्स, जिसे कि पीटी भी कहा जाता है। एक्चुअली ये सेक्टर ऐसा है कि इसके जो कंप्लायंसेस होते हैं उसको काफी बार इग्नोर किया जाता है बिजनेस ओनर्स की तरफ से, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस हो जाता है, या कभी कभी अवेयरनेस है लेकिन ऐसे थॉट्स होते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बिकॉज इसके ज्यादा नोटिसेस आते नहीं है। लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट की तरफ से पीटी के रिलेटेड काफी सारे नोटिसेस इश्यू होना स्टार्ट हो गए हैं, स्पेशली उनको जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। बिकॉज जैसे ही वैट से जीएसटी में कन्वर्ट हुआ था एंड जैसे ही जीएसटी लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो जो भी वैट में रजिस्टर्ड है उनका सारा ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन जीएसटी में आ गया था। वैसे ही उनके पीटी के भी रजिस्ट्रेशंस के जो लॉगिन थे वो क्रिएट हो चुके थे, तो आज के डेट में उसके नोटिसेस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको पीटी कंप्लायंसेस करना मैंडेटरी है एंड आपको वो जल्द से जल्द करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पीटी एंड उसके कंप्लायंसेस कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीटी रजिस्ट्रेशंस में 2 टाइप्स होता है। पीटी आरसी रजिस्ट्रेशन होता है एंड एक होता है पीटी ईसी रजिस्ट्रेशन। अब पीटी आरसी किससे एप्लीकेबल है एंड पीटी ईसी किससे एप्लीकेबल है। फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर बिजनेस प्रोप्राइटरी है तो कौन सा रजिस्ट्रेशन हमें करना चाहिए। अगर बिजनेस प्रोप्राइटरी है एंड अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो उस एम्प्लॉयर को कौन सा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, तो उन्हें करना चाहिए पीटीईसी, जिसके अंदर उनको एनुअली खुद के जो रजिस्ट्रेशन होगा पीटीईसी उसके अगेंस्ट में 2,500 रुपया एवरी ईयर गवर्नमेंट को पे करना होता है। बिजनेस प्रोप्राइटरी है एंड अगर एम्प्लॉइज भी है तो उन्हें पीटीईसी करना है, उसके सामने खुद का जो 2,500 रुपया एनुअली होता है वो पे करना होता है। एंड देन पीटीआरसी में एवरी मंथ अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका जो सैलरी होगा उसके सैलरी के अगेंस्ट में XYZ स्पेसिफिक अमाउंट होती है उसे डिडक्ट करना होता है। एंड देन उसके रिटर्न्स एंड पेमेंट भी मंथली होता है एंड रिटर्न्स भी मंथली होते हैं। इफ अगर बिजनेस पार्टनरशिप है, एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है तो क्या होता है। अगर प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, एलएलपी है तो हमें जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके लिए पीटीईसी नंबर निकालना होता है, जिसका सेम एज प्रोप्राइटरी एनुअली 2,500 रुपया हमें पे करना होता है। एंड जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जितने भी टीम मेंबर्स होंगे, उनका मंथली उनके सैलरी में से अमाउंट को डिडक्ट करके उसे मंथली गवर्नमेंट को पे करना होता है एंड उसके रिटर्न्स भी जाते हैं। तो ये सैलरी के स्लैब रेट कैसे होते हैं, तो प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, इनके लिए जो एप्लीकेबल है ये 2,500 एनुअली फिक्स है। तो इसको आप एवरी ईयर भी पे कर सकते हो या फिर एक साथ में आप 5 या 6 ईयर्स का भी पे कर सकते हो। अगर आप एक साथ में 5 ईयर्स का पे करते हो तो गवर्नमेंट हमें 1 ईयर का बेनिफिट देती है, जैसे कि 2,500 इंटू 5 करेंगे तो 12,500 होता है। बट अगर आप 5 ईयर्स के लिए पे कर रहे हो तो आपको 10,000 ही पे करना होता है। वैसे ही अगर एम्प्लॉई है आपके पास में, अगर मेल एम्प्लॉई है एंड उनकी जो सैलरी है वो 7,500 से ज्यादा है तो आपको उनका मंथली 200 रुपीज डिडक्ट करना है। एंड फेब्रुआरी मंथ में हमें उनका 300 डिडक्ट करना है। एंड एवरी मंथ 10 तारीख को हमें उस पीटी के पेमेंट करने होते हैं एंड जो रिटर्न्स होता है वो 20 तारीख के पहले करना होता है। तो ये हो गए मेल एम्प्लॉयज के लिए। वैसे ही अगर वुमेन एम्प्लॉयज है, फीमेल एम्प्लॉयज है, तो उसके लिए जो लिमिट था वो पहले 10,000 था। अभी अप्रैल 23 से गवर्नमेंट ने उसके जो लिमिट्स किए हैं सैलरी के वो 25,000 दिया है। तो अगर फीमेल एम्प्लॉय है एंड अगर उनकी सैलरी बिलो 25,000 है तो हमें उनका कोई पीटी डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अबाउट 25,000 अगर सैलरी है तो हमें एवरी मंथ उनका पीटी डिडक्ट करना होगा एंड सेम प्रोसेस मंथली पेमेंट करके मंथली रिटर्न्स भी हमें गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे।
अब ये जो मंथली पेमेंट्स एंड मंथली रिटर्न्स का जो क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होता है। आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ योर कंपनी आप उसमें ऑप्ट कर सकते हो कि आपको रिटर्न्स एंड पेमेंट है वो एनुअली करना है। तो आप उस आफ्टर वन कंप्लीशन ऑफ योर कंपनी फर्स्ट ईयर आप उसको एनुअली रिटर्न्स एंड पेमेंट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपकी जो ओवरऑल लाइबिलिटी आती है पीटी की वो अगर बिलो 1 लाख है, तो अगर अबाउ 1 लाख जा रही है तो आपको वो मंथली ही करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको पीटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी एंड उसे कैसे मेंटेन करना है वो भी पता चल गया होगा। अगर और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो लेकिन आप उद्यम एंड गुमास्ता आपने निकाला हुआ है एंड आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको पीटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अगर आपके पास एम्प्लॉय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पीटी इसी निकालना है और आपका एनुअली वो जो 2500 रुपया है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। एंड ये जो पीटी होता है ये स्टेट टैक्स होता है, ये हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। सो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास भी पीटी रजिस्ट्रेशन हो एंड आप उसके जो कंप्लायंसेस है उसे टाइमली कर रहे हो। और भी अगर आपको कुछ पीटी के रिलेटेड क्वेरीज है, इंफॉर्मेशन अगर और भी आपको चाहिए देन कॉन्टेक्ट अस।